Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today we will solve question number 3 of review exercise 2. Find the HCF of following numbers using division method. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने HCF फाइंड किया था लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो अब हम कर रहे हैं इसे डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए देखो 50-70 है। डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपने अगर दो नंबर हैं तो उनमें से जो छोटे वाला नंबर है पहले वो फाइंड करना है। तो 50 और 70 की अगर बात करो तो 50 और 70 में से 50 छोटा है, लिहाजा इसे बाहर रख लेंगे, 70 बड़ा है, इसे अंदर रख के डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 50 × 1 50 माइनस किया तो हमारे पास 20 बचा। फिर ये जो रिमाइंडर बचता है ना, ये डिवाइज़र बन जाता है, और जो पहले से हमारे पास ये डिवाइज़र होता है ना, ये आगे डिवाइडेंड बन जाता है। बात समझ आई भाई? जो रिमाइंडर बचता है उसे फिर बाहर रख लेते हैं, और जो ऊपर डिवाइज़र होता है वो उसे अंदर रख लेते हैं। 20 × 2 करो तो 40 होता है, इसमें से लेस किया तो 10 बचा। फिर आपने वो वाला जो 20 था इसे अंदर ले आना। 10 × 2 20, इसका मतलब है ये जो 10 आया है जिसकी वजह से ये रिमाइंडर 0 बना है, वो इसका HCF कहलाएगा। बात क्लियर है? इसी तरीके से 24 और 40 की बात अगर करोगे तो 24 छोटा नंबर है, इसे आप बाहर रखेंगे और 40 को अंदर रख के आप इसी तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से 45 और 75 की बात करो तो इसमें 45 छोटा है, 75 बड़ा है, तो 45 को बाहर रखेंगे, 75 को अंदर रख के इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे, और सेम इसी तरीके से वही डिवाइज़र बनता जाएगा। इसी तरीके से अगर पार्ट डी की बात करो तो इसमें हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं। तो जब हमारे पास 3 नंबर हों तो इस सूरत में आपने सबसे जो बड़े वाला नंबर है उसे सेपरेट अलहदा कर लेना। तो ग्रेटेस्ट नंबर इधर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 72। अब इसमें बचे 36 और 54, तो 36 छोटा है, 54 बड़ा है, तो लिहाजा 36 को आप बाहर रख लेंगे और 54 अंदर रखेंगे, डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 36 × 1 करोगे तो 36, लेस कर लें जी। 14 में से 6 लेस करो 8, 4 में से 3 लेस करो 1। इसी तरीके से ये 36 है तो 18 × 2 करो तो 36 आ जाता है। क्लियर है? अब ये जो 18 आया है ये 36 और 54 का तो HCF है, क्या ये 72 का भी HCF है? तो ये पता चलेगा अगर इस 18 ने 72 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो फिर यही HCF है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड ना किया तो फिर उसे भी इसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ाएंगे और चेक करेंगे कि इसका असल HCF है क्या। तो चेक कर लेते हैं 72 को। तो अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाता है। ठीक है भाई, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 4 8 32, 4 × 1 4 and 3 7, तो 72 आ गया। इससे पता चला कि इन तीनों नंबर्स का HCF क्या बनेगा? इनका HCF होगा 18। बात क्लियर है? नेक्स्ट आप अगर इसके पार्ट देखें EFGH, तो ये भी सारे 3-3 नंबर वाले हैं। तो इनका भी ऐसा होगा, आपने करना कि सबसे पहले बड़े वाला नंबर फाइंड करो। बड़े वाला इन तीनों में से कौन सा है? 90 बड़ा है, तो ये आपने अलहदा लिख लेना ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, 90। अब 30 और 60 में से बड़े वाला कौन सा है? 60, तो इसे अंदर रख लो। छोटे वाला कौन सा है? बाहर रख लो। तो ये यहीं पे मसला हल हो गया। अब 30 इधर पूरा पूरा इसने डिवाइड कर दिया। अब 90 के लिए देख लो, अगर ये इसने 90 को भी डिवाइड कर दिया जैसा कि आप देख रहे हैं, 30 × 3 करो तो 90, इसका मतलब है इसका HCF क्या होगा? इसका HCF प्यारे बच्चों 30 हो। बात क्लियर है? इसी तरीके से पार्ट F देख लो, तो 52 84 90 है। तो इसमें से अगर ग्रेटेस्ट नंबर देखो तो 90 है, वो मैं अलहदा कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर ये 90 मैंने अलहदा कर लिया। अब 52 और 84 बचा। 52 छोटा है, 84 बड़ा है, इसे अंदर रख लें। 52 × 1 करोगे तो 52, 4 में से 2 लेस किए 2, 8 में से 5 लेस किए 32। अब ये डिवाइज़र बन जाएगा, 52 को अंदर ले आएंगे। 32 × 1 करोगे तो 32, लेस करोगे 0, 5 में से 3 लेस करोगे 2। आगे देखो 32 दोबारा से डिवाइडेंड बन जाएगा। 20 × 1 करोगे तो
इसमें से 2, 3 में से 2 1, अब फिर 20 आ गया। तो आपने वहां तक चलना है जहां तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए। तो देखते हैं कहाँ तक ये बात चलती है। 12 इंटू 1 8, फिर हमारे पास 12 आ गया, फिर 8 इंटू 1 4, उसके बाद फिर 8, 4 इंटू 2 8, रिमाइंडर 0। तो ये इस 4 की वजह से रिमाइंडर 0 हुआ है। तो लिहाजा HCF ऑफ 52 एंड 84 इज 4। भाई ये 2 नंबर का तो HCF है, लेकिन क्या ये 90 के लिहाज से भी HCF होगा कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो ये 4 जो है बाहर रखे, 90 को अंदर रखे, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो फिर तो यही HCF होगा, नहीं तो फिर आगे मज़ीद इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। 4 इंटू 2 8, लेस किया तो हमारे पास बच गया 1 और फिर 0। फिर आप देखो 4 इंटू 2 8, लेस किया तो 2। अब इसका मतलब है ये यहाँ तक बात नहीं बन रही, इसे आपने आगे फिर मज़ीद बढ़ाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि छोटा डिवाइज़र आ गया लिहाजा 4 को अंदर ले आएंगे। तो 2 इंटू 2 4, इधर से पता चला कि हमारा जो HCF होगा वो 2 होगा। तो कभी कभार इस तरह का केस भी बन जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए इसको आपने आगे बढ़ाया और फिर आपने कैलकुलेट किया तो HCF 2 निकला। इसका मतलब है HCF एक ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए तमाम नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करें। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से पार्ट जी को सॉल्व करेंगे, पार्ट एच को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले बड़े वाला नंबर फाइंड करके अलहदा रख लोगे, फिर उसके बाद जो 2 नंबर होंगे उनमें से छोटे वाला बाहर रखोगे, बड़े वाला अंदर रख के सेम इसी प्रोसीजर से आपने डिवाइड करना है अनटिल यू गेट रिमाइंडर 0। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए उसके बाद आपने तीसरे नंबर को भी इन्वॉल्व कर लेना। तो प्यारे बच्चों, ये था HCF कैलकुलेट करने का तरीका बाय यूजिंग डुयन मेथड। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों, आपने कमेंट्स में बताना है हमें कि अगर इसी क्वेश्चन को, ये मैंने पार्ट एच को इनसर्कल कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप अभी डुयन मेथड से कर रहे हो ना, तो इस सवाल को डुयन से भी करोगे। तो ये मैं आपको असाइनमेंट एक दे रहा हूँ, आपने चेक करना है कि अगर इस सवाल को प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से भी हल करें और डुयन मेथड से भी हल करें तो क्या इनके आंसर एक जैसे आएंगे। तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।